नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध की वारदात, लगातार जो वारदातें सामने आ रही हैं, उसे लेकर बघेल सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस बेबस है और अपराधी मस्त हैं। प्रदेश अपराध गढ़ बनता जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया कि रमन सिंह जब सत्ता में थे तब आरोपियों को संरक्षण मिलता था, बघेल सरकार में तो अपराधी पकड़े जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में अपराध पर छिड़े सियासी संग्राम पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर में मां बेटी का मर्डर। दुर्ग में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत। फंदे पर लटकता मिला पिता पुत्र का शव। जली हुई हालत में मिले 3 महिलाओं के शव। खुड़मुड़ा हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। ये वो वारदात हैं जिनको लेकर बघेल सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर सवाल कर रहा है। बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया है। पुलिस बेबस है और अपराधी ताकतवर। लेकिन सरकार सिर्फ सरकारी आयोजनों में व्यस्त है। प्रदेश में माफिया पनप रहा है। छत्तीसगढ़ लगातार अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई संगठित गिरोह जो जमीनों के लेन देन को लेकर, जमीनों पे कब्जा करने के मामले को लेकर इस प्रकार की घटनाएं घटित कर रहा है, ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। हमने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ में माफिया पनप रहा है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था और महिला अपराध के मुद्दे पर सदन के अंदर भी सरकार को घेरा था और अब दुर्ग के बठेना में हुई एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद ही प्रदेश में पिछले कुछ महीने से अपराध की बड़ी वारदातें सामने आई हैं। एक बीजेपी बघेल सरकार पर हमलावर है। हालांकि जवाब सरकार की तरफ से भी सामने आया है। दुखद है और लगातार पुलिस कल से ही एसपी वहाँ लगे हुए हैं और जो घटना घटी है वो बेहद दर्दनाक है। रमन राज में अपराध होते थे और अपराधियों को संरक्षण देने का काम भाजपा के नेता किया करते थे। कांग्रेस राज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासन में लगातार अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है और इस कारण देश भर में सर्वश्रेष्ठ पुलिसिंग के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाना सरकार के लिए चुनौती तो है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तब और ज्यादा खड़े हो जाते हैं जब खुड़मुड़ा हत्याकांड जैसे वारदात के बाद पुलिस के हाथ अपराधियों तक नहीं पहुंच पाते। अब देखना यही है कि बघेल सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के साथ बढ़ते अपराध पर कैसे और किस तरह से लगाम लगाती है, जिससे संदेश जाए कि छत्तीसगढ़ सरकार अपराध पर सख्त है। रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। और सीधे रुख करेंगे दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सुशील आनंद शुक्ला प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, संजय श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और अवधेश मलिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहले मैं सुशील आनंद शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपराधों की लिस्ट बताई और कहा कि अपराध गढ़ बन गया है। कैसा प्रदेश बना रहे हैं आप? देखिए मधुर जी, घटना विशेष के आधार पे पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करना मैं समझता हूं अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की बयानबाजी करने के बाद घटनाओं का विश्लेषण करना चाहिए और थोड़ा सा मैं तो ये बोलूँगा कि आत्मावलोकन भी करना चाहिए। देखिए, बठेना में जो घटना हुई है उस घटना के बारे में ऐसा बताया जा रहा है, जो कि वहाँ पे सोसाइटल नोट मिला है कि वो संभवतः अवसाद में की गई घटना है। पुलिस सारे पहलुओं पे जांच कर रही है।
वस्तु स्थिति सामने आएगी। अभी तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि सोसाइटल नोट जिस हिसाब से मिला है। दूसरा जो बिरगांव में घटना हुई है वो पूरी तरीके से आवेश में की गई घटना थी कि लोग पारिवारिक आवेश में कुछ उनका शौचालय निर्माण का आपस में जमीन का मामला था, उसमें उसने मारा है, फावड़े से मारा, वहां पे हत्याएं हुई हैं। तो इस प्रकार की चंद एक घटनाओं के आधार पर पूरे राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना मैं समझता हूं वंचित है। उसके बाद मृदुल जी देखिए, हमारा सरकार बनने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था सुधरी है। राज्य के जो आंकड़े आए हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में जो 19-20 के आंकड़े एनसीआरबी ने दिया है, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में हत्या के अपराध में 68% की कमी आई है। लूट छिनतई जैसे अपराधों में 72% की कमी आई है। बलात्कार के अपराध में 58% की कमी आई है। संगठित अपराध में उसमें 69% की कमी आई है। नक्सलवादी जैसे घटनाओं में जिसके नाम से पूरा छत्तीसगढ़ कुख्यात था, उसमें 57% की कमी आई है। सुशील जी, एक छोटा सवाल है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में एक घटना अभी हाल ही में घटी थी। सुशील जी, एक घटना अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में घटी। कई टीमों का गठन करना पड़ा अपराधी को पकड़ने के लिए। उसको लेकर भी आपकी सरकार को घेरा गया। तो कई दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद कोई ना कोई घटना सामने आ रही है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है। अब देखिए, ऐसा है कि घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। विपक्ष में वे आंदोलन करेंगे, लेकिन उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए। वही प्रदेश है जहां पे दर्जनों गोली मार के लूट की घटनाएं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक इनकी सरकार नहीं पकड़ पाई। ये वही प्रदेश है जहां राजधानी में महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार की घटना हो जाती है और 4 दिन तक रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखा जाता कि इससे सरकार की और पुलिस की बदनामी होगी, महिला कांस्टेबल के साथ दुराचार हो गया। ये वही प्रदेश है जहां पे मंत्री के क्षेत्र में सूदखोर के गुर्गे करदार की पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए पूरे शहर में घूम रहे थे। तो मृदुल जी, इस प्रकार की घटनाओं को सिर्फ एक घटना विशेष के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है तो सर्वथा उचित है। झलियामारी में क्या हुआ था? 6 से 14 साल की मासूम बच्चियों के साथ लगातार दुराचार की घटनाएं होती रही सरकारी आश्रम में। तो इस प्रकार की घटनाओं को कुछ आंकड़े आपने भी पेश किए थे, वो भी मेरे पास हैं। और अभी एक और बड़ी बात सामने आई थी सुशील जी। संजय जी, मैं उसी को लेकर आपसे सवाल कर रहा हूं। एक हाल ही में छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग को सराहा गया था, आपको याद होगा, उस पर भी हमने बात की थी। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ की पुलिस को सराहा जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अपराधगढ़ बन रहा है। ये दोनों चीजें एक ही समय पर कैसे हो सकती हैं? देखिए मृदुल जी, आज की सभी समाचार पत्रों की हेडलाइंस है कि पाटन में 5 लाशें। पाटन अर्थात आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ पे एक कांग्रेस के जिम्मेदार प्रवक्ता कहते हैं कि एक घटना विशेष जिसमें पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, माता पिता, 2 बेटियां और 1 बेटा, अर्थात पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। लेकिन ये इनके लिए घटना विशेष है, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का विषय है। दूसरा विषय जो आपने कहा कि एक और घटना हुई थी खुड़मुड़ा, जो विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का आता है। एक परिवार से 4 लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और कितने सौभाग्य की बात है, मैं दुर्भाग्य क्या कहूं कि आज 3-4 महीने हो गए उस पर किसी भी प्रकार का संज्ञान, किसी भी प्रकार की रिपोर्ट। ये कहते हैं ना कि हम तो पकड़कर फांसी के पीछे ले आते हैं, हम बंदे के पीछे ले आते हैं, हम जेल की सलाखों के पीछे करते हैं। कहां है खुड़मुड़ा के वो अपराधी जिन्होंने एक परिवार के 4 लोगों को हत्या कर दी थी? और इस घटना की पुनरावृत्ति, मैं तो इसका पूरा दोष दूंगा। यदि खुड़मुड़ा के जो अपराधी रहते वो यदि आज जेल की सलाखों के पीछे होते तो शायद बैठन गांव के अंदर में जो प्रथम दृष्टया चीजें आ रही हैं कि जिस तरीके से जले हुए उनका पैर जला उनके माता पिता का और उसको फांसी पर लटकाया जा रहा है, अर्थात एक बड़ा क्राइम, शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन इनके लिए घटना विशेष है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आपने क्या किया, क्या किया, लगातार प्रतिदिन, एक दिन की आड़ नहीं, प्रतिदिन मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रदेश के अंदर में, इस रायपुर शहर से लेकर पूरे प्रदेश के अंदर में घटना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शांत हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त हो। यहां लूट हो रही है, यहां हत्या हो रही है, यहां बलात्कार हो रहा है, यहां सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है, यहां ड्रग्स मिल रहा है, यहां शराब की अवैध खोरी हो रही है। सब प्रकार के जो अवैध धंधे हैं वो छत्तीसगढ़ में पनप गए हैं कांग्रेस सरकार के संरक्षण में। संजय जी, एक मेरा छोटा सवाल है कि राजनीति बाद में कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल संजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं थोड़ी देर के लिए। आप ये मान लीजिए, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। कुछ केसेस में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन फिर पुलिसिंग को
सराहा क्यों जाता है? पहला मेरा सवाल है, वो अभी भी अधूरा है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि सरकार ने अभी कुछ आंकड़े जारी किए जिसमें 2019 और 20 को मापा गया, कंपेयर किया गया, और ये बताया गया कि लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में कमी आई है 2019 से मुकाबले 20 में। देखिए मृदुल जी, 2019 में इन्हीं की सरकार थी और 2020 में भी इन्हीं की सरकार है। हम तो 18 के पहले थे। 2019 पिछले साल से कंपेयर हैं तो पिछले साल इनकी घटनाएं कम ज्यादा रही, इस साल कम है। तो एक कंपेयर करके देखिए, ऐसा है कि जो एनसीआरबी या जो भी किसी संस्थाओं के द्वारा जो रिपोर्ट्स आती है उस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप भी जानते हैं, सब समझते हैं, चाहे वो केंद्रीय एजेंसी हो चाहे प्राइवेट एजेंसी हो, ये सब एक अलग विषय है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाणित की क्या आवश्यकता है? मैं तो प्रतिदिन, आप किसी दिन चैनल में करवाइए, मैं 1 तारीख से बैठूंगा 30 तारीख तक, आपको बता दूंगा कि 1 तारीख को कितनी घटनाएं, 2 को कितनी, 3 को कितनी, 4 को कितनी। क्या ये रायपुर शहर में पिछले 15 वर्षों में कभी इस रायपुर शहर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक पर गोली मारी गई थी? लेकिन ये गोली मारने का जो इतिहास है वो कांग्रेस की सरकार में। ठीक है, मैं 2-3 चीजें और बताता हूं। संजय जी, ड्रग्स नहीं पाए जाते थे यहाँ पर होटलों में, संस्थानों के अंदर, बिल्कुल, वो भी वहां पर भी ड्रग्स की, मैं वापस आ रहा हूं संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर सरकारी शराब की दुकानों में दूसरे प्रदेशों की शराबें बिक रही हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं अवधेश मलिक जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं, वो बेहतर हमें बता पाएंगे स्थितियां क्या बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। अवधेश जी, कहा जा रहा है अपराध गढ़ बन गया है। मैं इस टाइप से नहीं कह पाऊंगा कि ये सिर्फ अपराध गढ़ बन गया है। ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो पाई है। और ये पिछले जो सरकार थी उसमें भी यही स्थिति थी। एक बहुत बड़ा जो है सो मीडिया, बेसिकली इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का जो काफी होनहार लड़का था उसको उठा लिया गया, फिर उसको मार दिया गया, और फिर काफी समय के बाद, खोजबीन के बाद, फिर उसकी लाश जो है सो सड़ी गड़ी हालत में करीब 6 फीट अंदर से निकाली गई, उसको एसिड डाल के तेजाब से जला दिया गया था। तो नृशंस हत्या पिछले उसमें भी हुई है, इसमें भी हुई है। यहाँ पर स्थिति ये है कि जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है और इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये जरूर मन में होता है कि उसको किसी न किसी तरीके का, जो अपराधी है उनको संरक्षण मिल रहा है, जो पुलिस का जो डर होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति जो है सो जनता के लिए या प्रजातंत्र में जो लोग भरोसा करते हैं उनके लिए मतलब एक कहे कि संतोषजनक बात नहीं होती, कि स्वीकार करने वाली बात नहीं होती, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है सुशील जी, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार आप कर भी सकते हैं ना। कोई बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जहां पर अपराधी अभी भी घूम रहे हैं, फरार हैं, ना जाने कहां चले गए, पुलिस के हाथ खाली हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा सर। अब यहां तो एनसीआरबी के आंकड़े नहीं आएंगे। देखिए मृदुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और मैं उन घटनाओं को स्वीकार करता हूं। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकनी चाहिए और हमारी सरकार ने तो स्पष्ट तौर पर पुलिस को निर्देश दिए हैं और सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों में भय मुक्त जीवन जीने का वातावरण सरकार दे, सरकार का कर्तव्य है और पुलिस का यह दायित्व है। सरकार ने पुलिस को निर्देश भी दिया है। लेकिन यदि एक घटना विशेष के आधार पे किसी एक घटनाओं पे, देखिए जो घटना तो घटना है ना सुशील जी, क्या आपको लगता है पारिवारिक विवाद हो गया, आपसी रंजिश हो गई? देखिए हाँ, यदि पारिवारिक विवाद में कुछ, देखिए इस प्रकार की चीजें आपको माना होगा, ये हमारी साइकोलॉजिकल चीजें हैं। इस प्रकार की चीजें को लेके यदि बोला जाए कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था अराजक हो चुकी है, गलत है। यदि प्रदेश में कानून व्यवस्था की अराजक वाली बातें होंगी तो स्वाभाविक तौर पे कंपेयर किया जाएगा। मृदुल जी, ये वही प्रदेश है, इसी प्रदेश की राजधानी। इनको जयस्तंभ चौक की गोलीबारी, चाकूबाजी की घटना याद है, लेकिन जयस्तंभ चौक से चंद कदम दूरी पे राजकुमार कॉलेज में सरेआम व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, उसका पैसे लूट लिए जाते हैं। उसी जयस्तंभ चौक से उत्तर की दिशा में आएंगे, चंद कदम की दूरी में अवंती बिहार में व्यापारी को गोली मार के लूट की हत्या कर दी जाती है। हर दिन एक बलात्कार की घटना और हर तीसरे दिन एक सामूहिक दुराचार की घटना। ये तो नहीं, ये तो सुशील जी ये हो गया था, इसलिए तो आपको जनता ने बम्पर बहुमत दिया सर। घटनाओं पे विराम लगना चाहिए। मैं तो सर
ये प्राथमिकता है सरकार। मैं तो लंबे समय से इस प्रदेश को देख रहा हूं सर। सुशील जी, मेरा बहुत छोटा सवाल है। देखिए, आपका कहना है कि ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, आप इसको मानते हैं, कभी नहीं चाहती कोई। लेकिन सुशील जी, अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पुलिस के हाथ खाली रहेंगे, और यही कारण है कि सुशील जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अगर पुलिस के हाथ खाली रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हुआ है कि अपराध करने के बाद पूरी की पूरी, सुनिए तो सही सर, मुख्यमंत्री के क्षेत्र की पुलिस के हाथ खाली रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे यहाँ सुशील जी, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पुलिस के हाथ खाली रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पुलिस के हाथ खाली रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पुलिस के हाथ खाली रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पुलिस के हाथ खाली रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पुलिस के हाथ खाली रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पुलिस के हाथ खाली रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पुलिस के हाथ खाली रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने 10 बार दोहराने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ आया होगा सुशील जी, इसलिए मैंने दोहराया। अगर आवाज कट रही है तो मैं फिर दोहरा देता हूं सर। संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। उन्होंने उत्तर दक्षिण, जय स्तंभ चौक से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी घटनाएं बताई। सब बिंदास हो, सबकी आवाज की स्वतंत्रता। उन्होंने तो सारी घटनाएं बताई। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है मृदुल जी, क्योंकि समय की कमी है, आप लगातार सवाल कर रहे थे, वो सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि स्वीकारोक्ति है, उनको भी तकलीफ है। ये कैसा, इसलिए मैंने दोहरा दिया था विशेष है और कोई मेरा मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, या मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर शेष प्रदेश को छोड़कर वहां की कानून व्यवस्था अलग है, वहां कोई संरक्षण है, वहां पर कोई छूट है। क्योंकि देखिए, बात यह नहीं कि मुख्यमंत्री जी को हम टारगेट करके बातचीत करें, बातचीत यह है कि लगातार 2 बड़ी घटनाएं, और घटनाओं का स्वरूप देखिए कि पूरा परिवार उजड़ जाता है, 4-4 लोग, 5-5 लोग मर जाते हैं, ये अलग प्रकार का एक नहीं। लेकिन उनका कहना यह है कि अगर 2 घटनाएं घट गई तो आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि प्रदेश में हाहाकार मच गया है। संजय जी, हाँ, पैच कर दीजिए, कट लिया था। क्यों नहीं, और कहां से कहेंगे? उसके लिए कोई मापदंड है, कोई नया पैरामीटर्स है? यदि आज प्रदेश के अंदर में प्रतिदिन हम समाचार पत्र में कहीं लूट हत्याएं, अभी 2 दिन पहले 13 साल की लड़की के साथ में सामूहिक अनाचार हो गया रायपुर शहर के अंदर में। मैं तो आपको चुनौती दिया, एक दिन डिबेट कर लीजिए, 1 तारीख से 30 तारीख, जिस महीने का कहेंगे, फरवरी, जनवरी, मार्च, दिसंबर, हम तो बोलते हैं, जो कर लीजिए। सर, आपने मुझे चुनौती दी, बहुत अच्छी बात है संजय जी, पेपर के साथ में। लेकिन अगर आप यही चुनौती पहले भी देते तो अच्छा रहता सर। नहीं, आप ये चुनौती पहले भी देते तो अच्छा रहता सर। ये चुनौती आप सड़कों पर निकलकर पुलिस को दीजिए, ये चुनौती आप सरकार को दीजिए। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं ना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, देखिए, जब राजनीतिक संरक्षण होगा, जब पुलिस प्रशासन को राजनीतिक संरक्षण होगा, हमारे पुलिस जवान मजबूत हैं, हमारा पुलिस ठीक है, मजबूत है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं सर, आपने मुझे जरूर चुनौती दी संजय जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चुनौती आप उनको भी दीजिए जिन्होंने ये आंकड़ा तैयार किया कि छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत बढ़िया है। अगर क्राइम बढ़ रहा है, हाहाकार मच रहा है, अराजकता है, तो पुलिस कैसे बढ़िया है? किस काम के लिए? वर्दी पहनने के लिए प्रेस करी हुई पुलिस बढ़िया है? मृदुल जी, यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस क्यों बढ़िया है? सर, मैं तो वही पूछ रहा हूं, ये आंकड़ा कौन दे रहा है? सवाल मेरा ये आंकड़ा किसने दिया कि पुलिस बढ़िया काम कर रही है? हमें आपत्ति नहीं है इसमें। ये आंकड़ा किसने दिया? पुलिस बढ़िया काम कर रही है, देश की दूसरे नंबर की पुलिसिंग है, पुलिस प्रशासन पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, ये कैसे है सर? ये दोहरी बातें क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। अवधेश जी, 1 मिनट सर, देखिए, दोनों तरफ से दोहरी बात की जा रही, दो बात की जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता सर। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अवधेश जी, सत्यता को नकारा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं सर। कहिए अवधेश जी। कि वर्तमान में जो डीजीपी साहब हैं, उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें जो कोचियां हैं उनको पकड़ना है, जो वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है उस पर त्वरित कार्रवाई करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जिस हिसाब से जो घटनाएं घट रही है, कि वो सामंजस्य का कहीं ना कहीं अभाव है। वो जो अधिकारियों के बीच का जो खींचतान होता है, उसका सीधे इम्पैक्ट जो ग्राउंड में जो अमला रहता है उस पर जरूर असर पड़ता है। और वो जो इम्पैक्ट होना चाहिए, जो अपराधी जो तत्व होते हैं, जो अवांछित तत्व होते हैं, उनमें जैसे इस टाइप की चीजें उनको नजर आती है तो वो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो इसको कम करने की जरूरत है। वो जो सामंजस्य कोऑर्डिनेशन है उसको अगर बेहतर करें
तो बजाय, क्योंकि सिर्फ लेकिन इसमें भी अवधेश जी आपको एक घटना याद होगी। अब मैं उस घटना का जिक्र करता हूं। गृह मंत्री हैं प्रदेश के सुशील जी, आप जब उनसे पूछते हैं कि लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, तो वो कहते हैं कि अपराध रोकने के लिए ऐसी कोई भी ऐप तो बना नहीं है, ना कोई आविष्कार हो गया कि पूरी तरीके से अपराध खत्म हो जाएगा। आपके पास अगर कोई ऐसी चीज हो तो आप बता दीजिए। अगर ऐसे गृह मंत्री कहेंगे तो फिर क्या मनोबल गिरेगा या बढ़ेगा, या अपराधियों में डर बनेगा या खौफ रहेगा, आप बताइए। नहीं मृदुल जी, मैं नहीं जानता कि किस संबंध में गृह मंत्री जी ने इस चीज को कहा था, क्या संदर्भ विशेष रहा होगा, लेकिन फिर हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि पुलिस का भय अपराधियों में दिखना चाहिए, और दिख भी रहा है। और राज्य के लोगों को, राज्य के नागरिकों को, आज देखिए मृदुल जी, ये वही प्रदेश है जहां 2 साल पहले रात को महिलाएं निकलने में डरती थी। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी में 11 बजे, राजधानी ही नहीं, अंबिकापुर, सरगुजा, जगदलपुर, कहीं भी रात को 11-12 बजे भी महिलाएं बेखौफ होकर सड़कों पर गुजर रही है। उनके अंदर में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तो ये कारण यह है कि उनमें एक विश्वास जगा है, राज्य की पुलिसिंग के प्रति विश्वास जगा है, और राज्य की कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास जगा है। और यही कारण है कि महिलाएं आज बेखौफ होकर रात को 12 बजे भी निकल रही हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी घटना विशेष के आधार पे, एक आध घटना के आधार पे यह बोलना कि राज्य की कानून व्यवस्था, लेकिन अगर ये अन्याय होगा। आपने मुझे उदाहरण दिया, देखिए सुशील जी, आपने मुझे रायपुर की घटना का उदाहरण दिया। अवधेश जी एक सेकंड, मैं रायपुर की उसी घटना को बता रहा हूं। नवा रायपुर में 5 लोगों की मौत हो जाती, नवंबर 2020 में एक घर में 5 शव मिलते हैं। ये भी तो रायपुर की घटनाएं हैं। बिल्कुल, मैं फिर बोल रहा हूं कि मृदुल जी, घटनाएं, आपराधिक घटनाओं पे विराम लगना चाहिए, और इस दिशा में पुलिस बड़ी त्वरित कार्रवाई कर रही है। सरकार ने पुलिस को भी इस प्रकार के कड़े निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की घटनाओं पे ठीक है विराम लगाया जाना चाहिए। पुलिस को निर्देश मिल चुके हैं जीने के लिए, लेकिन मुझे लगता है जब तक रिजल्ट नहीं आएगा सुशील जी, तो सवाल खड़े होते रहेंगे। हालांकि एक घटना 2 घटना पूरा प्रदेश नहीं बताती है, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर ये 1 घटना 2 घटना दिन बर दिन घटती जाएंगी तो फिर हमें पूछना पड़ेगा कि ये बार बार हर दिन एक घटना क्यों घट रही है। एक एक करके 1000 हो जाएंगी सर, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। अवधेश जी आना चाहता था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि प्रदेश में जो अपराधी इस समय पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, पुलिस उनको पकड़ेगी और पुलिस ठीक तरीके से कार्य करेगी, ताकि लोगों की सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जाते हैं, जो बातें कही जाती हैं, वो जमीन पर भी हमें दिखाई देने लगे।